नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर दानापुर से, जहां बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग की परीक्षा को लेकर पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पर रात से बवाल जारी है। ट्रेनों की देरी और परीक्षा केंद्रों की दूरी को लेकर नाराज अभ्यर्थियों ने ट्रैक जाम कर दिया, जिससे रेल परिचालन पूरी तरह ठप हो गया। प्रदर्शनकारी छात्र ट्रैक पर लेट गए और परीक्षा रद्द करने की मांग करने लगे। उसके बाद देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया। छात्रों ने स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ और पथराव शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही रेल आईजी जितेंद्र राणा, रेल एसपी, आरपीएफ और जिला पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसी दौरान पथराव में कई पुलिस अधिकारी और जवान घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रेल आईजी जितेंद्र राणा हाथ में पिस्टल लेकर मोर्चा संभालते और पुलिस बल का नेतृत्व करते दिखाई दिए थे। हिंसक प्रदर्शन की वजह से रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचने की बात सामने आ रही है। हंगामे की वजह से राजधानी एक्सप्रेस समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ, जबकि कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद हालात काबू में है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पर हंगामा हो गया। ट्रेन लेट और परीक्षा केंद्र दूर होने से गुस्सा भड़का अभ्यर्थियों का। प्रदर्शन के दौरान स्टेशन पर पथराव और तोड़फोड़। तो ये देख रहे हैं आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रदर्शन के दौरान स्टेशन पर कैसा माहौल हो गया था। पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है। भारी बवाल हुआ और बताया जा रहा है कई पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को चोट लगी है। परीक्षा देने जा रहे हैं परीक्षार्थियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। रेलवे ट्रैक पर लेटकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। जो कुछ यहाँ पे छात्र थे, लगभग 200-250 के आसपास, उनके द्वारा जो गाड़ी को खुलने नहीं दिया जा रहा था, तो जब पुलिस के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया, आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस बल के द्वारा, तो उनके द्वारा पथराव किया गया। इसमें जो जान माल की हानि बचाने के लिए तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी किया गया है और अभी उसके पश्चात कार्रवाई के पश्चात में सभी को हटाया गया है। सारी गाड़ियाँ खुल गई। आपको चोट भी लगी है? वो प्रक्रिया का हिस्सा है, उसमें तो जो पथराव होगा तो लगी सकता है। इस वक्त मौजूद है पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन में और आपको बता दें कि छात्रों के द्वारा रेलवे पे जमकर पथराव की गई है, तोड़फोड़ की गई है। छात्र इस बात को लेकर आक्रोशित हैं क्योंकि उनका आज बिहार पुलिस के मद्य निषेध की बहाली थी और उस बहाली में छात्रों को जाना था, लेकिन जो ट्रेन रात 11 बजे थी वो ट्रेन सुबह 5 बजे पहुंचती है, जिसके बाद छात्र आक्रोशित हो जाते हैं और जमकर रोड़ेबाजी करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से रोड़ेबाजी की गई है। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त ट्रेन को किया गया है और जो खुद रेल आईजी है जितेंद्र राणा, वो मोर्चा संभाले हैं। रेल एसपी समेत कई लोग यहाँ मौजूद हैं। जितेंद्र राणा जो बिहार पुलिस के आईजी है, वो घायल हुए हैं। साथ साथ कई थाना अध्यक्ष को भी पत्थर से चोटें आई हैं। ये पत्थर देख रहे हैं जो रेलवे पटरी पे बिछाई गई थी, उस पत्थर को लोगों ने चलाया है और उसके बाद पूरी तरह रेलवे की क्षति की है। छात्र इस बात को लेकर आक्रोशित हैं कि ट्रेन लेट हुई थी। कई पुलिसकर्मी रोड़ेबाजी में घायल हुए हैं। दानापुर से इश्तियाक खान। इस वक्त मौजूद हैं पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पर और आपको बता दें कि बिहार मद्य निषेध के एग्जाम के लिए छात्रों का एक जत्था पाटलिपुत्रा स्टेशन देर रात पहुंचा। उसके बाद रेलगाड़ी जो है वो विलंब से ट्रेन जो पहुंची, जिसके बाद छात्र काफ़ी उग्र हो गए और ट्रैक को जाम कर दिया। ट्रैक पर सोकर तकरीबन 7 घंटे तक ट्रैक को जाम रखा। इस जाम के बाद कई प्लेटफॉर्म पे कई मेल और कई एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी हो गई। माहौल को देखते हुए खुद आईजी, सिटी एसपी और रेल आईजी समेत बिहार पुलिस के आईजी घटनास्थल पर पहुंचे
और उन्होंने मोर्चा संभाला, कई राउंड फायरिंग की, उसके बाद भी माहौल शांत नहीं हुआ। स्वयं जो आईजी हैं वो इसमें घायल हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस उन वैसे लोगों को पकड़ रही है जो लोग पथराव किए थे और पथराव करके यहाँ पहुँचे थे। फिलहाल जो कई पुलिसकर्मी जो हैं जो पत्थरबाजी में घायल हुए हैं, खुद रेल आईजी जो है वो घायल हैं, बिहार पुलिस के जो जितेंद्र राणा आईजी हैं वो घायल हैं, कई थाना अध्यक्ष घायल हैं। फिलहाल अभी भी अलग अलग जगह छापेमारी की जा रही है। फिलहाल स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी पड़ी है, लेकिन एक ट्रेन को खोला गया है। जी मीडिया के लिए दानापुर से इश्तियाक खान। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता इश्तियाक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। इश्तियाक, बताइए क्या जानकारी मिल रही है और अब क्या स्थिति है वहां पर? जी देखिए राहुल, बता दें ये घटना तकरीबन रात के 1 बजे से शुरू होती है। पूरी कहानी रात को 1 बजे जब दानापुर प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन जो छात्रों को लेकर रवाना होती है, वो ट्रेन पाटलिपुत्रा स्टेशन पर पहुंचती है, तो जैसे ही भीड़ है जो स्टूडेंट की वो काफी उग्र हो जाते हैं और तकरीबन 250 से 300 की संख्या में जो छात्र हैं वो रेलवे पटरी पर सो जाते हैं और ट्रेन को जाम कर देते हैं और दूसरी ट्रेन, स्पेशल ट्रेन की मांग करने लगते हैं। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट है वो पथराव करने लगते हैं, क्योंकि आज बिहार पुलिस के मद्य निषेध विभाग की एग्जाम थी। उस एग्जाम को देने के लिए जो तमाम छात्र है वो जा रहे थे। उसके बाद छात्रों का जो ट्रेन है वो लेट हुआ और जैसे ही ट्रेन लेट होती है तो जो छात्र है वो काफी आक्रोशित हो जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं, जिसके बाद जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो रेलवे विभाग के अधिकारी हैं या तमाम वो अधिकारी हैं जो बिहार पुलिस के अधिकारी हैं, वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं और मामले को शांत कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन छात्र काफी इतने उग्र थे कि उसके बाद तमाम जो छात्र हैं वो प्लेटफॉर्म पे जो पत्थर रखी रहती है वो पत्थर उठाकर चलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए वो आइटम बम माना जाता था। उनके लिए ये अच्छी चीजें थी कि पटरी पर ही थे वो, और पुलिस पर जमकर उन्होंने पथराव किया है, जिसमें रेल आईजी, बिहार पुलिस के जो आईजी हैं जितेंद्र राणा, दानापुर एएसपी समेत 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी जो है वो चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं। जिसके बाद जितेंद्र राणा ने, तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मोर्चा को संभाला और हाथ में पिस्टल लेकर कई राउंड गोलियां चलाई ताकि लोग डरे, लेकिन उसके बाद भी नहीं माहौल ठंडा हुआ। फिर पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी और टीयर गैस छोड़ना पड़ा, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण किया गया है। अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी पड़ी है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो सीसीटीवी फुटेज निकालकर पहचान कर रहे हैं उन लोगों की जिन पर कार्रवाई की जाए, ताकि किस वजह का उपद्रव किया गया था। जो पुलिस के तमाम अधिकारी हैं वो भी अभी प्लेटफॉर्म पे हैं और मामले को समझने की कोशिश। ये कहा जाता है कि जैसे ही छात्रों का जो उपद्रव है रुकने का नाम नहीं है, उसके बाद शुरू हुई, अभी फॉर्म भी ये शुरू हुआ है। जो छात्र हैं आज एग्जाम देने के लिए जोगमनी जा रहे थे, तो जो जोगमनी एक्सप्रेस ट्रेन है उसके साथ तोड़फोड़ की, यात्री घायल बताए जा रहे हैं और अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी पड़ी है। चारों तरफ छात्र जो है वो फैले हुए हैं। तो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो आप समझ सकते, जब स्वयं जो घटनास्थल पर थे और कमान संभाल रहे थे वो चोटिल हुए हैं। एक तस्वीर में वो पिस्टल से फायर करते हुए, क्या रेलवे के अधिकारियों की तरफ से कुछ कहा गया इस पर, जो कि बताया जा रहा है रेलवे की संपत्ति का नुकसान हुआ और ट्रेन लेट होने की वजह से भड़क गए थे ये लोग, तो इन दोनों ही मसलों पर क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से? रेल आईजी से बातचीत हुई है। रेल आईजी ने जो बाइट दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि ट्रेन में काफी भीड़ थी। उसके बाद हम लोगों ने एक स्पेशल ट्रेन देने की भी बात कही, लेकिन जो छात्र थे वो एक्चुअल छात्र थे नहीं, वो उपद्रवी थे और उनका एक ही मांग था कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए, एग्जाम को कैंसिल किया जाए। तो इसको लेकर उन लोगों ने प्रदर्शन किया है और हम लोग उन्हें चिन्हित कर रहे हैं। जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन खड़ी थी, उस ट्रेन की कई ट्रेनों की शीशा तोड़ी गई है, प्लेटफॉर्म पे कई दुकानों की तोड़फोड़ हुई है। तो ये तमाम आकलन अभी किया जा रहा है और करने के बाद बड़े ट्रेन कितनी देर लेट थी, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, तकरीबन ट्रेन की बात की जाए तो वो तकरीबन 2 घंटे लेट से पहुंची थी। साथ साथ जो ट्रेन में भीड़ बहुत ज्यादा था, दूसरी ट्रेन नहीं खुल रही थी और छात्र स्पेशल ट्रेन की मांग कर रहे थे। इसको लेकर लोग काफी उग्र थे और ट्रेन जब पटरी जाम की गई तो तकरीबन 7 घंटे तक पटरी जाम रही, जिस वजह से
अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी रही, और मेल और एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी रहने से कई यात्री फंसे रहे, कई छात्र जो हैं वो फंसे रहे, और कई लोगों का एग्जाम भी छूटा है। जी ठीक है, तो अभी क्या वहां पर स्थिति सामान्य हो गई है? अभी स्थिति फिलहाल समान है। पुलिस के जो रेल पुलिस है वो तकरीबन 1 दर्जन से अधिक छात्र को डिटेन किए हैं, अपने पास बैठाले हैं। साथ साथ जो अन्य छात्र हैं उनकी पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म के चप्पा चप्पा पर बिहार पुलिस, जीआरपीएफ और आरपीएफ की फोर्स तैनात की गई है, ताकि जो छात्र हैं वो दोबारा उग्र ना हो और इस तरह की हरकत ना करें। साथ ही एक स्पेशल टीम की गठन की गई है जो ऐसे छात्रों की पहचान करेगी कि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, जो उपद्रव कर रहे थे, उसकी पहचान की जाएगी और उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए आईजी के द्वारा एक टीम गठित की गई है, उसमें कई थाना अध्यक्ष और डीएसपी को रखा गया है जो उसकी पहचान कर रहे हैं और पहचान कर उन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। राहुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इश्तियाक तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ लोग कुछ मांग को लेकर के, जैसे आदि की ट्रेन, जबकि स्पेशल ट्रेन भी व्यवस्था की गई थी, 2 स्पेशल ट्रेन खड़ी भी थी, उसके बावजूद भी कुछ प्रदर्शनकर्ताओं के बीच में असामाजिक तत्व भी घुसे और पथराव शुरू किए हैं। तो माइल्ड फोर्स के साथ उनको डिस्पर्स कराया गया और शांति कायम कराया गया। बोकारो में कल शाम शहर के पौष इलाके के